हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका उत्तर बाल्यावस्था। देखिए, इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी पूर्व बाल्यावस्था के बारे में, जो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की मानी जाती है, जिसे अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। अब उत्तर बाल्यावस्था, देखिए पूर्व बाल्यावस्था में हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया था, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो ये हमने पूर्व बाल्यावस्था में डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है आपका उत्तर बाल्यावस्था, जिसकी आयु 6 वर्ष की समाप्ति से लेकर 11 वर्ष तक मानी जाती है। देखिए, जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था को स्कूल गोइंग एज भी कहा जाता है, ठीक है, ऐसे ही उत्तर बाल्यावस्था को एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है। और 10 वर्ष की आयु के बाद शरीर के आकार में बहुत परिवर्तन आते हैं। देखिए, बेसिकली देखा गया है बच्चों कि जो शारीरिक विकास होता है वो 2 वर्ष से जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक तीव्र गति से होता है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था तक आते आते जो शारीरिक विकास की गति होती है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। यानी कि अगर देखा जाए तो पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास तेज गति से होता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। और साथ ही यह अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें लैंगिक परिपक्वता आने लगती है, यानी कि जब तक इसकी समाप्ति का समय होता है, यानी कि 11 वर्ष तक, तो बालक और बालिकाओं में प्यूबर्टी पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि लड़कियों में जो प्यूबर्टी एज होती है वो 1 साल की मानी जाती है, 11 से 12 वर्ष की, और लड़कों में थोड़ी देर से शुरू होती है प्यूबर्टी एज, वो 13 से 15 वर्ष मानी जाती है। उत्तर बाल्यावस्था का महत्वपूर्ण जो विकास क्रम है वो समवय साथियों के साथ मित्रता स्थापित करना, और इस अवस्था में बालकों की जो रुचि होती है वो कॉमिक्स पढ़ने में, बुक्स पढ़ने में, साथ ही मूवीज देखने में ज्यादा होती है। साथ ही वह टेलीविजन देखना भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए इस आयु को एक गैंग एज भी कहा गया है, ठीक है, टोली की आयु भी कहा गया है, क्योंकि इसमें बालक जो है वो समूह में रहना सीखते हैं, समूह में रहकर काम करना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। साथ ही बहुत सी ऐसी क्रियात्मक कौशल हैं जो बच्चे समूह में रहकर ही सीखते हैं। और यह वह अवस्था है जब सामाजिक अंतरक्रियाएं परिपक्व हो जाती हैं। इस अवस्था में बच्चे योजना बनाना तथा उनका पूर्वानुमान लगाने लगते हैं, यानी कि कहा जाए तो एक तरह से क्रियात्मक जो मानसिक विकास है बच्चों का वो तेजी से होता है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो इस अवस्था में बालक स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करना प्रारंभ कर देता है। शारीरिक वृद्धि की दर पिछली अवस्थाओं की अपेक्षा थोड़ी धीमी होने लगती है। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शारीरिक विकास होता है उत्तर बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था की अपेक्षा थोड़ा धीमा होता है, किंतु इस अवस्था में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। क्योंकि देखिए सामाजिक जब बच्चों का सामाजिक संपर्क, जब सामाजिक दायरा विकसित होगा तभी उसका संवेगात्मक विकास भी स्थिर होगा और तीव्र गति से होगा। इस समय बालक 3 सामाजिक समूह, कौन कौन से वो 3 सामाजिक समूह है, परिवार है, पास पड़ोस है तथा विद्यालय का सदस्य होता है। क्योंकि देखिए इन तीनों ही समूह से जो बालक है वो जुड़ता है। जैसे परिवार से जब शैशव पूर्व बाल्यावस्था के बाद बालक जब स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो वो विद्यालय के संपर्क में आता है, ठीक है, पास पड़ोस से अपने आसपास के जो टोली के बच्चे हैं अपनी आयु के अनुसार उनके साथ खेलना पसंद करता है। साथ ही वह सामाजिक मान्यता पर्याप्त व्यवहारों को भी सीखना प्रारंभ कर देता है, यानी कि 6 से 12 वर्ष तक की 11 वर्ष तक की आयु में बालकों को समझ में आने लगता है कि क्या उनके रीति रिवाज हैं, क्या उनकी मान्यताएं हैं उनके परिवार में, वो उनको फॉलो करना प्रारंभ कर देता है, जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। देखिए जो सामाजिक विकास है वो बालकों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक बालकों का सामाजिक विकास तीव्र गति से नहीं होगा तब तक वह समाज के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर सकता। और समाज उसका किस तरह से बनता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि 3 समूह, परिवार, पास पड़ोस तथा विद्यालय, तो इन्हीं तीनों को जोड़कर ही एक समाज का निर्माण होता है जिसमें बालकों का समायोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए अब बात करते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट वन, नैतिक गुणों का विकास।
इस अवस्था के प्रारंभ से ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्ट्रेंज के अनुसार 6, 7 तथा 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार और ईमानदारी तथा सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। यानी कि बालकों को नैतिक गुणों का विकास, इसमें काफी हद तक जो योगदान होता है नैतिक गुणों के विकास में, वो विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षिका का भी होता है। साथ ही जब बालक पूर्व बाल्यावस्था में जब स्कूल या विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो वहाँ पर वो अपने परिवार से कुछ नैतिक गुणों के जो विकास उसका हुआ होता है वो भी उसके साथ रहता है, और काफी हद तक जो नैतिक गुणों का विकास है, जो मॉरल डेवलपमेंट है उसका, वो उसके विद्यालय में उसको दिया जाता है। तो नैतिक गुणों के विकास के साथ साथ बच्चे में देखिए जब उसको जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था में मैंने आपको बताया था कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से, ठीक है, बहुत से कहानी और गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। तब उनको यह भी बताया जाता है कि कुछ ना कुछ जो पोयम है, कोई लेसन है, या कोई भी जो उनकी कहानियां हैं वो कुछ मॉरल वैल्यूज का उनको लेसन देती हैं, ठीक है, कुछ नैतिक मूल्य उनको सिखाती हैं। तो काफी हद तक उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक गुणों का विकास भी हो जाता है। नेक्स्ट है गर्ल्स, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। कि बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है क्योंकि वह जो है एकांत प्रिय और अकेले स्वयं में रुचि लेने वाला, और इसके विपरीत बाल्यावस्था में उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है क्योंकि उसकी जो बाह्य जगत में रुचि उत्पन्न हो जाती है। देखिए जब सामाजिक संपर्क बढ़ेगा, जब सामाजिक उसका दायरा विकसित होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि जो बच्चा है जो अंतर्मुखी था, यानी कि जो अब तक केवल अपने में ही रुचि लेता था, अब वो बाह्य जगत से भी उसका संपर्क बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों से, ज्यादा वस्तुओं से उसका परिचय होता है। द नेक्स्ट है संग्रह करने की प्रवृत्ति। की बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। कि जैसे कि कुछ बच्चों को होता है कि कुछ जैसे कि अपने चित्र हैं, गुड़िया हैं या खिलौने हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि अपने जो पसंद के एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनके एक एल्बम बनाते हैं, ठीक है, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हैं या जैसे कि टिकट्स हैं, पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा करना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है, जिस कारण बच्चों को संग्रह करने की प्रवृत्ति का गुण भी उनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। की बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में यह पाया कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालयों से भागने तथा आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदत सामान्य रूप से उनमें पाई जाती है। काम प्रवृत्ति में न्यूनता। फ्रायल और एरिक्सन तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों जैसे एरिक्सन के अनुसार बाल्यावस्था काम प्रवृत्ति की अथवा लैंगिक सुप्त अवस्था होती है, अर्थात कामुक इच्छाओं का शोधन हो जाता है। देखिए काम प्रवृत्ति में न्यूनता, परिणाम स्वरूप काम प्रवृत्तियां दृष्टिगत नहीं होती बल्कि अपने ही लिंग के बच्चों के साथ रहना पसंद करता है। देखिए काम प्रवृत्ति में न्यूनता इस अवस्था में ही पाई जाती है क्योंकि जब तक बालक उत्तर बाल्यावस्था में रहता है तब तक वो केवल अपने आयु के अपने समलिंगी बच्चों के साथ ही रहना पसंद करता है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था की समाप्ति तक यह देखा गया है कि उसके अंदर जो है काम प्रवृत्ति की इच्छा उत्पन्न होने लगती है, अर्थात बच्चा जो है वो विपरीत लिंग के प्रति अपने मित्र बनाना पसंद करता है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति में न्यूनता देखी गई है, अर्थात समलिंगी साथियों के साथ ही वो रहता है। सीखने एवं शिक्षा की अवस्था। देखिए जो बाल्यावस्था होती है वो सीखने और शिक्षा प्राप्त करने की अवस्था भी मानी गई है। एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में बालक में अपनी क्षमताओं को इस प्रकार उपयोग करने की शक्ति होती है कि उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी कि देखिए जिज्ञासु यानी कि जिज्ञासा की इच्छा। कि बच्चा इस अवस्था में जो बालक और बालिकाएं हैं वो सीखना चाहते हैं अपने नित नए आसपास के वातावरण से, ठीक है, जो उनके उदाहरण होते हैं, पूर्व अनुभव होते हैं, उनके आधार पर वो सीखने की कोशिश करते हैं। साथ ही समाज द्वारा अनुमोदन भी वो प्राप्त करते हैं और विद्यालय में बालक जो है वो पढ़ने लिखने की प्रवीणता प्राप्त करता है।
तथा अन्य उपयोगी कौशल भी सीखता है जो उसे समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाते हैं, और साथ ही बालक के लिए अच्छा प्रदर्शन करके उपलब्धि प्राप्त करने का ज्ञान भी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार यदि एक बालक अच्छी तरह सीखता है तथा उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो उसमें परिश्रम तथा उपलब्धि का ज्ञान भी विकसित होता है। देखिए बच्चों, अगर सीखने की क्षमता बच्चों के अंदर है, शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा अगर बच्चों के अंदर होती है, तो अपने लिए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। वो अपने लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कर सकते हैं कि आगे जाकर उनको जो है विकास के नए अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। और साथ ही उनकी शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है, उनमें संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होती है। साथ ही अगर इसके अपोजिट, अगर इसके विपरीत बालक होते हैं तो उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उनमें हीनता का बहुत विकसित हो जाता है और आत्मविश्वास भी उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो गर्ल्स, आज हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए विशेषताओं को लेकर, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गर्ल्स।